अरे तुम तो वहां से ऐसे निकले थे जैसे कि विवान का खून पीकर ही वापस लौटोगे, लेकिन तुम तो यहां डमरू बजा रहे हैं। इसे डमरू नहीं, ड्रम्स कहते हैं मिस्टर बी। लेकिन इतना शोर मचाने की वजह क्या है रे? शोर तो पार्टी में होगा लेडियां। लोग पार्टी अपनी जीत की खुशी में करते हैं और तुम्हारे सर पे अभी कवक के जहर का खौफ मंडरा रहा है। कि तुम किस पार्टी की तैयारी कर रहे हो? जीत के बाद तो सारी दुनिया पार्टी मनाती है लेडियां, लेकिन जीत के पहले सिर्फ वही पार्टी मनाता है जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया रे। ये देखिए मिस्टर बी, मैं भारत नगर के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहा हूं। एंड एज यू नो, फ्री का खाना, फ्री की ड्रिंक्स और फ्री का म्यूजिक सुनने कौन नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर वहां वो विवान भी जरूर आएगा। और इस पार्टी में विवान का ध्यान भी भटका हुआ होगा और उसका फायदा उठा के हम उसका खून हासिल कर सकते हैं। There you go, Mr. B. अब उस सुपर पावरफुल बीइंग को कोई नहीं बचा सकता। Because cry और pray छोड़ेगा नहीं रे। देबू भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे। मैं आता हूं। माँ, एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। बरियो, अरे रुकिए, रुको रुको बरियो। जो बताइए, आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरल हैं परिया। धरती की आंटी, तू ठीक है ना बेटा? हाँ, अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान,
बेटा तारी तबीयत तो ठीक छे ने? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ? हाँ, अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। अब तो छोड़। हाँ मैं ड्रामा की ही रिहर्सल कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जिसका नाम है आंटीज भी परियां बनी, आंटीज भी परियां होती है। नाटक आवे तो ठीक से विवान, बाकी कंफ्यूजन के मारे ना इधर दिमाग में जोर से धमाका हो जाता हो। लगता है वहां भी धमाका हो गया। हाय वाह, क्या एंट्री है। ब्रो, आज तो ना ही होली है ना ही दिवाली, तो फिर ये कलर्स, ये बैंड, ये सब क्यों? हाँ, किस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो रे? इस बात का कि वेरी सून हम अपने एनिमी को खत्म कर देंगे। एनिमी? लेकिन भारत नगर में कोई किसी का एनिमी नहीं है। यहाँ पे तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल रे जिस एनिमी की बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया उस एनिमी से परेशान है और हमें यकीन है कि मेडिकल साइंस जल्दी उस एनिमी का खात्मा करने वाली है। अंडरस्टूड? और इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक चैरिटेबल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल, आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर को चलाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया। लेकिन ब्रो, सिर्फ चैरिटी इवेंट का इनविटेशन देने के लिए बैंड बाजा लेकर आए। यस, क्योंकि रे का वे थोड़ा डिफरेंट है। मिस ब्रिगेंजा, कार्ड्स प्लीज। Oh yes, sure. Excuse me. Come here. Please. Ouch. Thank you. Excuse me. Please come. Excuse me. Please come up. Please, do come. Excuse me. रे, क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? Depends. On what?
इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफ-बीट डांसर? ऑफ बीट डांसर होंगी मिस ब्रिगेंजा। मैं तो इतनी अच्छी डांसर हूँ कि बड़े बड़े डांसर्स भी कोल्ड फीट हो जाएं। Is that so? या और अगर आज के कंपटीशन में तुम मेरे पार्टनर बने ना तो आई अश्योर यू हम ही जीतेंगे। ये कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है मेरा बेटा चिंटू। ऐसा नाचेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और साथ में स्टेज भी। मिश्रा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हमारा विवान ना पॉप का डांसर है, पॉप का। पॉप? आपका मतलब टॉप है? हाँ हाँ, वही। क्यों विवान, सही कहा ना मैंने? यस मॉम। अपनी माँ और मॉम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए मैं ये डांस कंपटीशन जरूर जीतूंगा। स्कूद मी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चैरिटी डांस इवेंट शुरू होगा शाम को 8 बजे 8 PM ओनली। और आप जैसे एंतु जंतु पार्ट लेने वाले हैं तो कांटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। Of course. और आप सबका वहां ग्रैंड वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलो भैया। हाँ। कहीं शिंकाई वाले इस जश्न का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। मुझे मां से जाकर मिलना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? मां, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज शाम नृत्य प्रतियोगिता में विवान के सामने जो खतरा आएगा उससे लड़ने के लिए मुझे खतरा तो उठाना ही पड़ेगा माँ। लेकिन बालवीर, जब विवान पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो तुम उसे जाने से रोकते क्यों नहीं? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया है कि बालवीर के सामने जब बुराई का खतरा हो तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और करुणा जी को खुश करने के लिए विवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा, तो मुझे उसे पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उसे इस खतरे से बचाना चाहिए। और माँ, इस खतरे से लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी इस योजना के अनुसार तुम सामने आकर लड़ाई करने वाले हो और वो बुरी शक्ति अभी भी छिपी हुई होगी। एक बार फिर से सोच लो बालवीर। नहीं माँ, सोचने के लिए समय नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो देखो बालवीर, जिस भी व्यक्ति ने उस चमकीली रेत को भारत नगर में बिछाया था, उसकी आकृति अब युग इस महायंत्र में नजर आना शुरू हो गई है। बस बालवीर, अब थोड़ी देर इंतजार कर लो। हमें उस व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाएगा जो शिंकाई से इस धरती पर आया था। ब्रेक टाइम गाइस। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट्स हैं, आप जाकर के 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ओके, चलो। रे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। डांस कंपटीशन में भारत नगर के इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, तो हम बिना किसी के नजर में ना आए विवान के शरीर से खून कैसे निकालेंगे? मिस ब्रिगेंजा, आई एम श्योर लेडी एम ने इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लिया होगा। सही कहा तुमने रे। सुधरी जी, बोरी में रद्दी भरकर बेचने निकली है क्या आप?
बोल रहा हूँ मैं तो। अरे खोलिए खोलिए जरा, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। मिल्सा, तुम जानती हो कि प्रहति ही अमृत कुंड में अमृत बनाते हैं, और अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो रे के लिए जीवन बूंद कौन बनाएगा? हाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बामबाल श्री, मैं एक ही जानवर को लेकर आई हूं। और वैसे भी जब हमारे पास विवान का खून आ जाएगा तो हमें इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये है मेरा नया आविष्कार। जब तक इस यंत्र का असर रहेगा ये जानवर कमजोर रहेंगे। और इसी एनर्जी किलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम विवान पर करेंगे, राइट लेडियम? हाँ मिल्सा। एक कुएं के जानवर, उठ उठ उठ। अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अब भूख नहीं लगी तुझे? कुक्कड़ कहीं का। अरे तू तो मेरे उंगली का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ले उंगली खा। अरे वाह सुंदरी जी, आप तो बड़ी ऊंची खिलाड़ी निकले। सुंदरी जी मुझे काट लिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए स्वामी रे, सुंदरी जी बचाइए मुझे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपने आप को बार बार थप्पड़ मारते रहो। अरे क्या मैं तो सौ चाटे मारूंगा खुद को। ये लीजिए। जब तक मेरे यंत्र का असर इस जानवर पर रहेगा इसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्सा, सिर्फ एक गोले से हम विवान जैसे महाताकतवर को काबू कर पाएंगे क्या? बामबाल श्री, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है, इसलिए मैंने विवान के लिए एक नहीं 100 यंत्र बनाए हैं। वाह लेडियम, माँ, शौर्य ने हमें कहा है कि इस महायंत्र को, उस आकृति को बनाने में समय लगेगा। तो फिर धरतीलोक पर तो जश्न 8 बजे शुरू हो जाएगा। तब तक वो आकृति नहीं बनी तो? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बालवीर, ये आकृति पूरी होने ही वाली है और सबूत हमारे हाथ लगने ही वाला है। माँ, ये तो किसी महिला की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है कि शिंकाई की जासूस एक महिला है। डब्बू, कहाँ हो तुम? आंसर मी, कहाँ हो तुम? डब्बू? नन्या, माँ, धरतीलोक पर मुझे ढूंढा जा रहा है, मुझे जाना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है बालवीर, तुम जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर समारोह शुरू होने से पहले ये आकृति पूरी हो गई तो तुम अपनी योजना के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन अगर उस दशक के शुरू होने तक ये आकृति नहीं बनी
तो आप मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। डब्बू कहाँ हो तुम? डब्बू, डब्बू कहाँ हो तुम? डब्बू। अनन्या, मैं यहाँ पर हूँ। फोटो फ्रेम थोड़ी ना कि दीवारों पे ढूंढ रही हूँ। अब वो एक्चुअली ना मुझे लगा कि तुम वैसे ही चूहों जैसे मुझसे डर के भागते रहते हो, तो कहीं इन फोटो फ्रेम्स में ही ना घुस गए। मैं डरता तो हूँ तुमसे, पर इसलिए नहीं कि मैं चूहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुड़ैल हो। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे चुड़ैल बुलाने की हिम्मत कैसे की? उसी हिम्मत से जिससे तुमने मुझे चूहा बोलने की हिम्मत की, मोहतरमा। यू मी। काम डाउन अनन्या, काम डाउन। देखो डब्बू, इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम 1 मिनट के लिए बिना आर्ग्यूमेंट किए मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो बोलो। अब एक्चुअली आज रात को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है, उसकी डांस रिहर्सल करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, बट आई एम सॉरी, मैं किसी डोंकी को अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ओ हेलो, मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ हेलो। अरे अनु, तुम मुझे प्लीज बोल रही हो तो मुझे हेलो क्यों सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। रे के साथ डांस करने के लिए इस डब्बू को प्लीज बोलना ही पड़ेगा। ये जादुई झूमर है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान जब ये झूमर विवान के ऊपर गिरेगा तो उसे कोई खरोच नहीं आएगी और वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से उसका खून प्राप्त कर लेंगे। हाँ मिल्सा, बहुत खूब, शाबाश। लेकिन मिल्सा, हमें इसके इस्तेमाल में ये ध्यान रखना होगा कि विवान पे कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उसका खून इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझे सिर्फ 10 मिनट भी मिल गए तो मैं इस शैंडलर की हेल्प से विवान का प्लाज्मा ऑब्टेन कर लूंगा। खिराए और प्रे, विवान का ब्लड लेकर रहेगा रे। मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफ बीट डांसर। कुछ ज्यादा ही अकड़ू हो तुम। ओके, प्लीज। अरे यार, प्लीज बोल रही हो कि गेट आउट बोल रही हो? दिल से बोलो, प्यार से बोलो, एकदम एकदम सॉफ्टली बोलो ना अनन्या। प्लीज। क्या बोला? प्लीज देबू। वाह 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 वाह, कितना मीठा प्लीज था। मतलब कान में डायबिटीज हो जाए वैसा प्लीज। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, कम ऑन।
आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? डांस की प्रैक्टिस करनी है हमें, बॉक्सिंग की नहीं। ये हाथ ऐसे रखो, अरे ये ऐसे रखो और अरे अनन्या गुदगुदी होती है, आराम से। ये ठीक है? हाँ? ये यहाँ। अरे ऐसे कैसे? गुदगुदी हो रही है। दांत दिखाना बंद करो, कंसंट्रेट करो। अरे सॉरी। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक से करो ना। वो साथ में आ गए ना दोनों पैर, इसलिए। एक और। सॉरी। तुम्हारे साथ बॉलरूम डांस करते करते मुझे लगता है मैं वॉक करना भी भूल जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अनन्या देवू को एक चांस तो दो, ट्रस्ट तो करो। ये तो देबू है। अब बहुत प्रैक्टिस हो गई, मैं जा रही हूँ। अरे अनु, अरे थैंक यू तो बोलते जाओ अनु। बलवीर, मुझे नहीं लगता कि आज शाम 8 बजे से पहले ये आकृति बन पाएगी। लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धरती लोक पर आ जाइए और मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। विवान तुम? हाँ मैं। देवो भैया, थोड़ी ही देर में डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? एक्चुअली विवान, वो देवो भैया, क्या हुआ? आप किस बात से नर्वस लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तब होगी चिंटू अगर तुम आज डांस कंपटीशन में नहीं जीते। मैं जरूर जीतूंगा पापा, बस आप मुझे टेंशन मत दीजिए। टेंशन तो इस कंपटीशन में बाकी पार्टिसिपेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है पूरे भारत नगर में मैं और रेही बेस्ट कपल बनेंगे। वाओ, लुकिंग स्मार्ट। आज तुम्हारे लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्न आने वाला है। विवान के शरीर का खून मिलने के बाद तुम तो स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो। पावरफुल बनने के बाद अपने इस लिटिल फ्रेंड को मत भूल जाना। भैया आज तो आप देखना क्या डांस करूंगा मैं, और आपको बहुत सारी सरप्राइजेस भी मिलेंगे। देवो भैया, आप क्या सोच रहे हो आप? हाँ विवान, वो देवो भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है विवान, मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ नाम का बालवीर, तुम मुझे पूरा मैजिक तो सिखा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल लापरवाह कोच हो तुम। या मैं लापरवाह कोच नहीं हूँ, मैं एकदम चिल्ड आउट कोच हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लेसन का नाम सुन के भागे नहीं, बल्कि खुद आए मेरे पास नेक्स्ट क्लास की रिक्वेस्ट करने। वाह विवान, तो फिर मुझे अब नेक्स्ट मैजिक सिखाओ, वो रूप बदलने वाला मैजिक जो परियों ने यूज किया था दिवाली जी और पद्मिनी जी का रूप लेने के लिए। देवो भैया, आप अपने मैजिक का सिलेबस खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? हाँ, कोच कौन है? मैं। तो फिर हाँ तो अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे स्टूडेंट्स का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तुम उन्हें वही सिखाते हो, तो अब मुझे ये सीखना है। लेकिन अगर तुम नहीं सिखाना चाहते तो ठीक है। अरे नहीं भैया, ओके। अभी वैसे भी चैरिटी इवेंट को शुरू होने में लगभग 28 मिनट्स बाकी है, सो तब तक मैं आपको रूप बदलने वाले मैजिक के बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूँ। व्हाई नॉट? रियली? यस। अरे वाह, वेरी गुड छोटे कोच, यू आर द बेस्ट। सो भैया, अब जो मैं आपको मैजिक सिखाने वाला हूँ उसे वीर लोक की भाषा में रूप परिवर्तन जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। ओके, लेकिन मैं उसे बॉडी क्लोन जादू कहता हूँ। बॉडी क्लोन जादू, वेरी गुड।
तो अब जल्दी जल्दी मुझे बॉडी क्लोन जादू सिखा दो। हाँ। ओके सो भैया अब मैं आपको ये मैजिक और मंत्र दूंगा। ओके ओके। डन। डन। अब तुम्हारे इस मैजिक से मैं किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। पेशेंस है भैया, पेशेंस। किसी का भी रूप लेने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए, राइट? एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेरी बॉडी को क्लोन करके देखें। चलिए कम ऑन। तुम्हारी बॉडी? हाँ। मतलब अगर मैं जादू करूंगा तो मैं विमान बन जाऊंगा? करेक्ट भैया, लेकिन भैया एक बात याद रखना, आपकी बॉडी दिखने में मेरी जैसी हो जाएगी, लेकिन अंदर से आप देबू भैया ही रहेंगे। मतलब चॉकलेट अंदर सेम रहेगी, बाहर से रैपर बदल जाएगा। करेक्ट देबू भैया। अब चलिए फोकस कीजिए और मैजिक शुरू कीजिए। कम ऑन। हाँ ओके ओके विवान। कम ऑन। हाँ। भैया ये क्या लोचा कर दिया आपने? बॉडी क्लोन मैजिक को फेस एक्सटेंड मैजिक बना दिया। वो विवान, तुम तो इस मैजिक में एक्सपर्ट लेवल पर हो और मैं तो अभी भी इसमें एकदम एंट्री लेवल पर हूँ ना, इसलिए लगता है मुझसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वैसे विवान, तुम्हारे बॉडी पर मेरा फेस कितना क्यूट लग रहा है ना? हाँ, लेकिन आपकी बॉडी पर मेरा फेस बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। बस चिंता मत करो भैया, मैं अभी जादू से सब कुछ ठीक कर देता हूँ, फिर आप एक और बार ट्राई करना। ओके? ठीक है जल्दी करो। अरे भैया, आपने कोई जादू किया क्या? अरे नहीं विवान, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तुम कोच हो। मैंने कोई जादू, ये देखो मेरे हाथ, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया। वी कैन नॉट भैया, मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। चल। हाँ जल्दी करो। अरे विवान, ये तो कुछ भी रीसेट नहीं हो रहा है, मैं तो अभी भी तुम्हारी बॉडी में हूँ। मैं ट्राई करता हूँ भैया, चिंता मत करो। कहीं ये उन चिंगाई वालों की चाल तो नहीं है भैया? क्योंकि मैं मंत्र तो सही बोल रहा हूँ और जादू भी सही कर रहा हूँ, फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? भारत नगर के सारे लोग आ गए, लेकिन अभी तक विवान नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून पसीना एक करके आप भारत नगर वालों ने क्वारंटाइन सेंटर चलाया है। भगवान आप लोगों को इस अच्छे काम का बहुत ही अच्छा फल देगा। एक बात बोलो, वैसे तो मिस ब्रिगेंस आप बड़ी खड़ूस हैं। लेकिन अभी जो आपने बोला ना, आई शपथ बहुत अच्छा बोला, छान। चलिए चलते हैं। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते पार्टी खत्म हो जाए। कब आएगा ये महाताकतवर? महाताकतवर? महाताकतवर डांसर वही बनेगा जो इस डांस कंपटीशन को जीतेगा। अरे वाह 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 वाह, मिश्रा जी आपकी तो पूरी की पूरी फैमिली ही महाताकतवर है। मिसेस ब्रिगेंसा, हम विदेशी मक्खन जो खाते हैं। चलो चलो। Where are you, विवान? नहीं विवान, मुझे नहीं लगता कि ये शिंकाई वालों की कोई चाल है, क्योंकि शिंकाई वाले धरती पर छुप कर आते हैं और उनकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो धरती पर आकर बालवीर से लड़े। हाँ भैया, मैं ये सब शौर्य को बता कर आता हूँ। नहीं विवान, अगर तुम शौर्य को बताओगे तो वीरलोक में सबको पता चल जाएगा और उन सबको लगेगा कि
तुम बालवीर होकर भी अपने जादू से किए हुए एरर को वापस ठीक नहीं कर पा रहे हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बालवीर भाई पर किसी को भी शक हो। यस, यू आर राइट भैया, क्योंकि अगर मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो पूरी दुनिया को कैसे बचा पाऊंगा। और थोड़ी ही देर में चैरिटी इवेंट भी शुरू होने वाला है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ, यू आर राइट। आप क्या करें? अरे अरे तुम यहाँ पे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। अरे बालपरी, बालपरी, हाँ, इतना क्या जरूरी काम है? वीर लोग चलो, सब पता चल जाएगा। चलो। अरे लेकिन मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। हाँ, जल्दी करो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो विवान, लेकिन अब कुछ समय तक तुम देवू के शरीर में ही रहोगे। मुझे माफ करना विवान, मुझे तुम्हारे साथ ये खेल खेलना पड़ रहा है, और इस प्लान में माँ भी मेरा साथ दे रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आए। और अब चाहे इस इवेंट में जूनियर बालवीर की बॉडी में सीनियर बालवीर जाएगा। स्वामी, मुझे लगता है ये विवान महा ताकतवर नहीं, महा चालाक भी है। लगता है इस रे के प्लान के ऊपर पानी फिर गया है। क्या स्वामी, आप भी आप मुझसे पूछ लेते हैं, मैं कोई अच्छी तरकीब देता आपको। सब्र ब्रगेंजा, सब्र। Here comes my permanent cure. वेलकम। वेलकम विवान। हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। नाइस डेकोर, प्रिंसिपल अघाड़ी, डीन मलेश का। आई होप मैं पार्टी में लेट नहीं हुआ हूँ। तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो ब्रो। अब वो एनर्जी किलिंग मशीन तुम्हें पावरलेस कर देगी और मैं तुम्हारा प्लाज्मा ले लूंगा। उस विशेष यंत्र में जिसकी आकृति बन रही है, आज शंकाय के उस जासूस का भंडा फोड़ कर ही रहूंगा मैं। मैंने सुना कि तुम और रे पहले से एक दूसरे को जानते हो। विवान, हम पहले मिल चुके हैं। रिमेम्बर, तुमने ही मेरी मॉम का क्लच मुझे वापस दिया था। हाँ 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 हाँ। अब वो क्या है ना प्रिंसिपल अघाड़ी, मैं नेकी कर और फॉरगेट फॉरएवर वाली कहावत पर बिलीव रखता हूँ। सो गुड 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 गुड। मैं यही दुआ करता हूं कि ऊपर वाला आज भी तुम्हें नेकी करने का मौका दे और तुम किसी के काम आ जाओ। सोरे, तुम अपने फ्रेंड को कॉलेज और अपनी नई रिसर्च के बारे में बताओ, तब तक हम और गेस्ट को वेलकम करते हैं। यस डीन मलेश का। चले। हाँ, और हमें भी इस डांस कंपटीशन की अनाउंसमेंट जो करनी है। ओके। रे। यप। लेट्स गो।
सो विवान, तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम भारत नगर के अनडिफीटेड डांस चैंपियन, इज दैट ट्रू? क्या बात है रे, आज कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो तुम। आई मीन आप। अब आई नो यार विवान, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रूड था, लेकिन यू नो ना दिस रिसर्च एंड वायरस, सब लोग बहुत टेंस थे इस वजह से। बट टुनाइट वी जस्ट हैव टू रिलैक्स, ओके ब्रो? लेकिन आप तो मुझे रिलैक्स से ज्यादा हैप्पी गो लकी नजर आ रहे हैं। हैप्पी तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, और सब कुछ ठीक रहा तो लकी भी हो जाऊंगा। मतलब मैं भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड आई होप टू विन। रियली? बाय द वे, आपका डांस पार्टनर कौन है? रे को किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। बट वो क्या नाम था उसका, अनन्या, शी हैज रिक्वेस्टेड मी टू बी माय डांस पार्टनर। वाह, प्रैक्टिस मेरे साथ और डांस तुम्हारे साथ? क्या हुआ? कुछ नहीं है। विवान, तू यहाँ क्या कर रहा है? कंपटीशन शुरू होने वाला है, चल ना। हाँ। इस साल भी तुझे ही जीतना है, चल। हाँ। चल। खुशियाँ। क्या हुआ वालपरी, आप मुझे यहाँ वीरलोक में लेकर क्यों आई है? दरअसल शौर्य तुमसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि अभी तक वो दूसरे ग्रह से लौटे नहीं है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ओके वालपरी। देवू भैया से शौर्य को कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? मुझे जाकर उस विशेष यंत्र में देखना चाहिए कि भारत नगर में वो चमकीली रेत बिछाने वाली आकृति किसकी है। अब तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। अगर धरती पर देवू भैया ने डांस किया तो मेरी इज्जत का पास्ता ही बन जाएगा। माँ, मॉम प्लस पूरी कॉलोनी वाले सोचेंगे कि चैंपियन डांसर विमान अचानक से मंकी डांसर कैसे बन गया। My dear ladies and gentlemen, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस डांस इवेंट का मकसद बड़ा ही नेक है। अरे अंकल, नेकी वेकी के बारे में बाद में बताइएगा, पहले आज के डांस कंपटीशन के बारे में बताइए। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आज की इस डांसिंग कंपटीशन की ट्रॉफी उठाने के लिए बहुत मचल रहे हैं, बिल्कुल समुद्री मछलियों की तरह। देखिए, हमें पता है कि आप प्रिंसिपल अगाड़ी है, इसलिए आपका स्पीच जल्दी खत्म कीजिए और डांस कंपटीशन चालू कीजिए। इट्स ओके, मैं आप सब लोगों की तालियों का मतलब समझ गया हूं, इसलिए अब और देर न करते हुए लेट्स बिगिन द डांस कंपटीशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले भारत नगर के डांसिंग चैंपियन विमान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर शिंकाई के जासूस को ढूंढने आया, लेकिन यहाँ तो मुझे ही स्टेज पर बुलाया जा रहा है। क्या बहाना बनाऊं? वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, वरना वीरलोक में विवान को शक हो सकता है। विमान, प्लीज कम ऑन स्टेज। क्राई और प्रे, विवान को अब नहीं छोड़ेगा रे। लेट्स बिगिन द डांस कंपटीशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले भारत नगर के डांसिंग चैंपियन विमान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। बस विवान, एक बार तुम इस झूमर के नीचे आ जाओ। ओ गॉड, मुझे तो डांस का डी भी नहीं आता है। कुछ तो करना होगा देबू। प्रिंसिपल अघाड़ी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप इस कंपटीशन की ओपनिंग किसी और से करवा सकते हैं? क्यों विवान, डर गया क्या? डर गया। डांस
डांस कंपटीशन से पहले ही हार मान ली। विवान, बेटा तू तो कभी भी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटता, तो आज डांस सौंपने के लिए इतना क्यों घबरा रहा है? क्या हुआ तुझे? माँ वो क्या है ना कि पार्टी जब शुरू हुई ना तब मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने कुछ ज्यादा ही कोल्ड ड्रिंक पी ली, सो अभी मुझे बहुत जोर की आई है। मैं तो अरे विवान, मिस ब्रिगेंजा, हर बार तू दूसरों के इशारों पे नाचता है, लेकिन आज तुझे नाचने का अच्छा मौका मिला है। क्यों ना इस मौके पे चौका मार दिया जाए। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर विवान रेडी नहीं है तो डांस कंपटीशन की ओपनिंग मैं करता हूँ। करती हूँ। मेरे तो अंग अंग में अदा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ये पूरी सजावट की है मैंने, ये पूरा खर्चा उठा है कॉलेज ने, तो पहला परफॉर्मेंस तो मैं ही दूंगी। देखिए आंटी जी, आंटी नहीं, कॉल मी ब्रिगेंजा। देखिए आप इस पार्टी के होस्ट हो, हाँ, और हम इस पार्टी के गेस्ट हैं। हाँ, तो जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, हम उन्हें पहले खाना खिलाते हैं या खुद खाते हैं? पर मोंटू भैया, जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं हम तो पहले ही खाना खा जाते हैं। My God, how stupid this kid! नहीं, कुछ भी हो, पहले डांस हम करेंगे। हाँ, नहीं, पहले मैं नाचूंगी। अरे हम करेंगे। हम करेंगे। हम करेंगे। एक मिनट, अरे एक मिनट उभा रहो ने, एक सॉलिड आइडिया आया हो। मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग ना एक साथ में डांस कर लो, वो गेस्ट भी और होस्ट भी, बराबर है? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे भैया आपने हाँ क्यों बोला? अरे चिंटू देख, पार्टनर कोई भी हो, विनर तो हम दोनों ही है ना। हाँ मोंटू भैया। So excuse me, ladies and gentlemen, पहला परफॉर्मेंस होगा मिस ब्रिगेंजा का। चलो, थैंक यू। अभी तक तो कोई भी शिकायत का नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं इन लोगों ने कौन सा जाल बिछाया है। लीडियम की एनर्जी किलिंग मशीन तो रेडी है, लेकिन इस मिस ब्रिगेंजा की वजह से प्लान में प्रॉब्लम हो गई है। सब्र रे सब्र, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमें मौका जरूर मिलेगा। विवान, तुम कितनी देर से मुझे स्नोर कर रहे हो? आपका मतलब इग्नोर? हाँ, वही। वो क्या है ना, मुझे चश्मा नहीं मतलब मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा चश्मा। देवकी आंटी। आंटी? विवान, तुम मुझे मॉम बोलते हो, आंटी क्यों बोल रहे हो? और चश्मा तुम कहाँ पहनते हो? चश्मा तो देवू पहनता है। हाँ, वो मैं देबू मैं देबू भैया का ही चश्मा ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने आपको नोटिस नहीं किया। अच्छा, चश्मा बाद में ढूंढ लेना। चिंटू और मोंटू के बाद तुम्हें ही तो डांस करना है, सारे स्टेप्स याद है ना तुम्हें? मुझे भालपरी, मुझे लगता है शौर्य को आने में देर हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी धरती लोक पर जाना चाहिए। उस कंपटीशन में भी तो पार्ट लेना है मुझे।
अरे बालवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शौर्य का इंतजार कर रहा हूँ, वो दूसरे ग्रह पर गए हैं ना। लेकिन शौर्य तो वीरलोक में ही है। शौर्य तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन लगता है कि अभी तक वो दूसरे ग्रह से लौटे नहीं है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या? हाँ। अगर ये आकृति पूरी हो गई होती तो मुझे विवान से झूठ नहीं बोलना पड़ता। बालपरी, आप मेरी फिरकी ले रही है क्या? फिरकी? बालवीर, तुम ये विवान वाली भाषा क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए ना बालपरी, ये सब क्या हो रहा है? बालपरी, आप बार बार वहां पर क्या देख? तो डीन मनीषा की इमेज है कॉलेज में। इनकी इमेज यहाँ पर क्यों बनी हुई है? यानी तुम इस आकृति को पहचानते हो विवान? हाँ। विवान? लेकिन बालपरी, ये तो बालवीर है। बालपरी, आपको पता था कि मैं देवू भैया नहीं, मैं विवान हूँ। मिस ब्रिगेंजा और उनके ग्रुप के इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब मैं विवान को स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूं। कहाँ हो तुम विवान? विवान, अब तो तुम्हारा नेचर्स कॉल भी आंसर हो गया होगा, इसलिए अब हमारा कॉल भी आंसर कर लो। हाँ विवान, कॉलेज मैनेजमेंट भी तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता है। अरे हम लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। अब कुछ नहीं, अरे थैंक यू देवकी जी, आपने इसे ढूंढ लिया। विवान, तेरा नाम अनाउंस हो रहा है, चल ना, फिर हमें डांस भी करना है। चल। एक मिनट करुणा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। डांस आप दोनों का नहीं है, डांस हम दोनों का है। हमने रिहर्सल भी की है ना विवान? रिहर्सल विवान ने मेरे साथ की है। विवान मेरे साथ डांस कर रहा है। विवान, तू मेरे साथ डांस कर रहा है, चल। नहीं, विवान डांस मेरे साथ करने वाला है। अरे आपके साथ क्यों करेगा? मेरे साथ करेगा ना, मेरा बेटा है विवान। विवान, तू मेरे साथ डांस करेगा। अरे लेकिन मुझे भी तो मॉम बोलता है, मॉम बेटी की जोड़ी ही डांस करेगी, है ना विवान? मॉम बोलता है ना, लेकिन माँ बेटे तो हमें। विवान मेरे साथ डांस करेगा, चल विवान। विवान मेरे साथ डांस करेगा। ना तो मैं विवान हूँ और ना ही मैंने आप दोनों के साथ पूर्व अभ्यास किया है। अगर हम मंच पर गए तो तालियां नहीं, हंसी के गुब्बारे फूटेंगे। कौन रह गया है विवान? लगता है मुझे ढूंढ कर लाना पड़ेगा। ओ हेलो, कहाँ गायब हो तुम? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। याद है ना, हमें भी परफॉर्म करना है। गॉड नोज ये लड़की मुझसे सुपर ग्लू की तरह क्यों चिपकी हुई है। हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? हम दोनों डांस पार्टनर्स, रिमेम्बर? ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, डांस पार्टनर। यस। तो एक रिहर्सल कर ले। वैसे भी मैं सोच रही थी कि परफॉर्मेंस से पहले एक बार प्रैक्टिस करना तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो जो हमारा लास्ट वाला। हाँ, ये कहाँ गया? विवान डांस मेरे साथ करेगा। बोलो नहीं, सुनो, मेरे साथ डांस करेगा विवान। देव क्या? अरे इसे कैसे? अरे करुणा बेन, ओ देवकी बेन, करुणा बेन, अरे आप दोनों क्या कर रहे हो? मैं तो कि तो आप तीनों मिलकर ना ग्रुप डांस कर लो ने, हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ करुणा बेन, आप भी हाँ बोल दो ने हवे।
ठीक है चलो चल चल चलो चलो देरी हो रही है चल 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 मैं 1 मिनट में आता हूँ। अरे अरे चलना क्या 1 मिनट चल। यानी देवू भैया मुझे शिंकाई वालों से बचाने के लिए खुद विवान बनकर पार्टी में चले गए। हाँ विवान, मैंने ही तुम्हारा जादू रोक रखा था ताकि तुम चाहकर भी बालवीर के शरीर से बाहर ना निकल सको, और अब मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। लेकिन बालपरी, देवू भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तक तो उन्हें बालवीर की सारी शक्तियां भी नहीं मिली और वो अकेले इतना बड़ा रिस्क लेने गए। विवान, परेशान होने से तो अच्छा है कि हम वहां जाकर उसकी मदद करें। यू आर राइट बालपरी, और अपना में ये भी पता चल चुका है कि डीन मलेशिका का शिंकाई वालों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। डांस करने का बहुत शौक है ब्रिगेंजा, पूरा काम बिगाड़ दिया था। चलो यहां से। बालपरी, डीन मलेशिका तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मैं उधर ढूंढता हूँ। लीडिया, जैसे डिवाइस विमान पे गिरेगा मैं ऑडी की लाइट ऑफ कर दूंगा। जिस पर दो माओं का आशीर्वाद हो, उसे कौन हरा सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो रस्सी काट दी थी। ये डिवाइस नीचे क्यों नहीं गिरा? ये रस्सी वापस कैसे जुड़ गई? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास रूप बदलने की ताकत नहीं, बल्कि एक वक्त में अलग अलग रूप लेने की शक्तियां भी है। डीन मलेशिका, रूप तो आपके भी अनेक है, क्योंकि एक तरफ आप कॉलेज में डीन बनकर घूम रही थी तो दूसरी तरफ आप भारत नगर में रेत बिछा रही थी। बालपरी, मैं अभी देवू भैया को लेकर आता हूँ ताकि उन्हें भी तो पता चले कि जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया वो शिंकाई की जासूस हमें मिल चुकी है।
स्वामी की चटे और नहीं खा सकता मैं, मुझे कहीं छुपना होगा। कहाँ छुपा? पिछली बार तुम लोगों ने अपना सुराग छिपा लिया था, लेकिन इस बार चूक गए। अपनी ही बिछाई हुई रेत की वजह से तुम पकड़ी गई हो। इतनी देर हो गई, अब मुझे परी माँ से पूछ लेना चाहिए कि वीर लोक में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारा राज खुल चुका है देवू। मैं तो विमान हूँ, आप मुझे देवू क्यों बुला रही है? ये देखो मैं विमान हूँ। अगर तुम विमान हो तो फिर मैं कौन हूँ? देवू भैया, विमान विमान तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको वापस देवू भैया बनाने। अरे लेकिन विवान, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है, इसलिए प्लीज। भैया, बालपरी ने मुझे सब समझा दिया एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरा स्टूडेंट इतना हिम्मतवान है कि शिंकाई वालों से अकेले लड़ने आ गया। हाँ, पर विवान यहाँ पे। भैया फिकर नॉट, एंड शिंकाई का जासूस भी पकड़ा जा चुका है। रियली? यस, चलिए मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। चलो। मिस्टर बी, ये विवान हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेडी एम ने शैंडलियर की रस्सी काटी भी, वो नीचे भी आया, लेकिन इस विवान पर नहीं गिरा। ये कैसे संभव है? आई डोंट नो मिस्टर बी, मैं वही चेक करने आया, और लेडी एम भी मिसिंग है। पहेली अजीब सी होती जा रही है। स्वामी, 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 ये पहेली नहीं है, ये दुर्घटना है जो सुंदरी जी के साथ घट गई है। क्या बकवास कर रहे हो ब्रिगेंजा? काश मैं बकवास कर रही होती, कर रहा होता, लेकिन ये सच है स्वामी। विवान ने सुंदरी जी को कैद करके रखा है। डीन मलिश का ये है सिंगाई की जासूस। मतलब जहर हमारे सामने ही था, हम पहचान नहीं पा रहे थे। क्योंकि तुम लोग बेवकूफ हो। बेवकूफ नहीं डीन मलिश का, बल्कि हम अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए तो आपकी कैबिन तक पहुंचने के बाद भी हमने आपकी बातों पर ट्रस्ट किया और हम वापस लौट गए। हाँ, वरना हम आपको तो कब का पकड़ चुके होते। मेरी सलाह मानो, पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे उलझ रहे हो। और आपको नहीं पता कि आप किससे उलझ रही हैं। आपको कुछ आइडिया हुआ? दिल से बुलाया बालवीर आए। मैं हूँ सीनियर बालवीर और मैं जूनियर बालवीर। यानी रे को प्लाज्मा देने के लिए हमारे पास एक नहीं, दो महाताकतवर के ऑप्शन है। मलिश्का,
अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हम सब कौन है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें साफ साफ बता दो कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। मेरा मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, स्वामी, आप मेरी सलाह मानिए। आप है ना शिंकाई के किसी गड्ढे में जाकर छुप जाइए और रे तुम है ना रे तुम किसी अंडे में जाके शरण ले लो। हाँ, क्योंकि वो लोग सुंदर जी को टॉर्चर करके उनसे सब उगलवा लेंगे।